अभी अपन पढ़ेंगे लंब वृत्तीय बेलन। सिलेंडर, ठीक है। तो ये होता है लंबवर्तीय बेलन। इसके ये इसकी त्रिज्या हो गई r, ये इसके वर्ताकार भाग की त्रिज्या हो गई r, और इन दोनों में जो ऊंचाई है इसकी वो है h, ठीक है। स्मॉल h से लिख देता हूँ, ये हो गई इसकी ऊंचाई h। तो इसमें बेलन में टोटल 3 तरह के पार्ट है। ये इसका पहला है वो वृत्तीय भाग है। क्या है? वृत्तीय भाग। ये इसका ढक्कन है, वो भी कैसा भाग है? वृत्तीय भाग। और ये इसका कौन सा भाग है? वक्रीय भाग। ये कौन सा भाग है? वक्रीय भाग, ठीक है। तो अगर इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखिए कैसे निकलेगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, है ना। इसके अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, उससे पहले मैं इसके अलग अलग तीनों पार्ट की चलो उधर ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? एक ये वृत्तीय भाग, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? वक्रीय भाग, ठीक है। वृत्तीय भाग, वक्रीय भाग और वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। का क्षेत्रफल और का क्षेत्रफल, इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो अपन को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर जिस ये वर्ताकार इसका पैंदा है, इसका वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जिसकी त्रिज्या r हो, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये भी वृत्तीय भाग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर, त्रिज्या r है तो, ठीक है। बात करें वक्रीय भाग की, तो इसको यहां से काटो इस डिब्बे को और ऐसे फैला दो। ऐसे फैलाने से क्या हो जाएगा? ये एक स्टील की सीधी प्लेट टाइप अपन को मिल जाएगी। यहाँ से काटेंगे तो इसकी ऊंचाई तो अपन को ये वाली तो अपन को मिल जाएगी h। अब ये वाला कौन सा बना? देखो इसको काटा है, यहाँ से काटा है, ऐसे काटा है, ठीक है। इसको ऐसे काटा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे था, ठीक है। ये ऐसे था बेलन, ये इसका वृत्तीय भाग था, ये भी वृत्तीय भाग था। अब ये इसकी ऊंचाई h है, ये इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है, और अपन ने इसको काट दिया। तो ये जो वर्ताकार भाग है, ये वृत्ताकार की परिधि है। ये वाली वर्ताकार भाग की क्या है? परिधि। और ये इसकी ऊंचाई है। ये वृत्ताकार भाग की क्या है? परिधि। तो इसको काटेंगे तो ये परिधि ही खुल रही है, ठीक है। ये परिधि जो गोल थी अभी, वो इसको काटने से क्या हो गया है? ये खुल गई है। तो अब ये तो h है और ये उस पैंदे वाले वृत्त की परिधि है, ये ढक्कन वाले वृत्त की परिधि है जिसकी त्रिज्या r है। तो ये क्या होती है? 2 पाई r। ये भी क्या होती है? 2 पाई r, जिसकी त्रिज्या r हो, ठीक है। तो ये अगर h है और ये अपन को क्या मिल गया है? ये इसकी परिधि है, ठीक है। ये भी h है और ये परिधि है, ठीक है। तो इस वक्रीय भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसके वक्रीय भाग का क्या क्षेत्रफल हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई यहाँ है 2 पाई r इंटू चौड़ाई है h। तो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r h। तो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल क्या लिख दूं मैं यहाँ अलग से? वक्रीय भाग का क्षेत्रफल
वो हो गया है आपका 2πr/h। ठीक है, आसान था ना। इसको मैं अगर इधर से काटता हूं, जो इसका वृत्तीय भाग है उसकी परिधि, तो इसकी क्या बन जाएगी, लंबाई, और ऊंचाई h रह जाएगी। तो और वक्रीय भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई आयत है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2πr इंटू h, तो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल हो गया है 2πr/h। बहुत आसान है समझना, कुछ भी इसमें याद रखने का जरूरत नहीं है। तो वर्तीय क्षेत्रफल, वर्तीय भाग का क्षेत्रफल हो गया πr², वक्रीय भाग का भी निकाल लिया अपने 2πrh, और फिर 2πr²। तो πr² और πr² हो गया अपना 2πr², और ये है 2πrh। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है, दोनों में 2πr, यहाँ से r, यहाँ से h, वर्ग इकाई। ये अपना हो गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसान है। लंबवर्तीय बेलन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो वो गया है 2πr/h। ठीक है, अभी अपन बेलन के आयतन के बारे में बात करते हैं। बेलन का आयतन, तो आयतन क्या होगा, देखो अगर इस बेलन को भरना है, पानी से भरना है, किसी से भरना है, तो ये पेंदे के सहारे, पेंदे के सहारे कहां तक भर के आएगा, h तक। और पेंदे में क्या है, पेंदे का क्षेत्रफल क्या है, πr², और उसको कहां तक बढ़ाना है, h तक। ठीक है, तो इसका बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, मतलब पेंदा मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, और आधार क्या है, इसका वृत्तीय भाग है, तो πr² इंटू h। तो ये हो गया है आपका πr²h। देखो एक डिस्टेंस इधर है, एक डिस्टेंस इधर है, और ये इसका स्क्वायर है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, क्यूब 3 हो जाएगा। तो इसका आपको घन इकाई, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया है। आसान था। आधार πr², और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, h तक, तो πr² इंटू h, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, πr²h। कनिका, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बेलन में कितना लीटर पानी भरा जा सकता है ये पूछेगा, और देगा क्या आपका, इसका आधार का क्षेत्रफल ये है और इसकी ऊंचाई है। तो अपन को वापस से वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि आधार का क्षेत्रफल πr² है, πr² में से r निकालेंगे और फिर πr²h में रख के अपन मान निकालेंगे। सीधा आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा बेलन का आयतन। आसान था। ठीक है, तो अभी अपन कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी है ना, जिसके आधार मतलब पेंदे की, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। ठीक है, और उस टंकी की ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, बेलनाकार टंकी है जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, तो इस टंकी को अपन को कलर करवाना है। ठीक है, टंकी को बाहर से कलर करवाना है ना, ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। तो बाहर से कलर करवाना है, तो खर्चा है कलर का, कलर करने का खर्चा, कलर करने का खर्चा बोल रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये खर्चा बोल रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। और इस टंकी को केवल कहां से कलर करना है, बाहर की साइड से, बाहर की तरफ से कलर करने का कुल खर्चा, कुल खर्चा अपन को बताना है। ठीक है,
ये अपन को पूछ रहे हैं। आप देखो, बताइए कैसे इसको शुरू किया जाए। सिंपल सी बात है, समझा जाए। ये टंकी है, मैक्सिमम अपन टंकी बनवाते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो उसका ढक्कन तो अलग से अपन लाके रखते हैं। पैंदा बनता है तो पैंदे में बाहर से कलर होगा, पैंदा नीचे रहेगा, जमीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसमें तो कलर होगा नहीं। तो फिर कलर कौन सा होगा? ओनली इसके वक्र पृष्ठ में होगा। कौन से पृष्ठ में होगा? अगर ये टंकी है, अगर ये टंकी है, अगर ये बेलनाकार टंकी है, तो ये तो पैंदा जमीन पे रख जाएगा, ठीक है। इसको ढक्कन अपन बाहर से लाके रखते हैं, तो बाहर से अगर कलर करवाएगा तो ओनली कौन से पृष्ठ पे होगा? वक्र पृष्ठ पे होगा। तो अपन को कौन सा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसमें? टंकी का कलर योग्य क्षेत्रफल, कलर योग्य क्षेत्रफल, ठीक है। ज्यादा लिखने लिखने पे ध्यान मत दीजिए, कंसेप्ट समझिए, आप अपने आप लिख देंगे, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। बहुत सारा, जैसे हम भी छोटे क्लास में पढ़ते थे, तो पहले यार इसमें चलो ये समझ तो लिया अपन ने, लेकिन लिखेंगे कैसे? एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा अच्छे से, ऐसा तो नहीं है केवल मैथ मैथ करके लिख दे। तो अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो अपन को कौन सा क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखो या टंकी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या लिखो कि टंकी को कलर कहाँ कहाँ करवा सकते हैं उसका क्षेत्रफल। तो टंकी का कलर योग्य क्षेत्रफल ओनली कौन सा क्षेत्रफल होगा? 2πRH, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ना पैने में कलर कराएंगे, ढक्कन उस पे है नहीं, तो इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 मीटर और एच की जगह 14 मीटर। 7 से 7 कैंसिल, और ये हो गया 22 44 इंटू 14, 2 चौक 56, 4 चौक 56 और 5 616 वर्ग मीटर। यह आपका हो गया है कलर योग्य क्षेत्रफल। तो कुल खर्चा कितना आएगा? कुल खर्चा कितना आएगा कलर करवाने में? अगर 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया आता है, तो टोटल कितना है? 616 मीटर का कितना रुपया आएगा? 5 के 30, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 के 30, 3080 रुपया अपन से लेगा अगर इस टंकी को कलर करवाना है तो। बड़ा कोई समस्या हुई? दैनिक जीवन में ऐसे ही अपन पहले उससे बात कर सकते हैं, भाई मेरी टंकी इतनी बड़ी है और तेरे को कैसे, या तो तू मजदूरी नहीं कर ले, मजदूरी में तो दिन के हिसाब से करेंगे तो दिन के हिसाब से पैसे लग जाएगा। और अगर अपन थोड़ा अनुमान लगा लेंगे कि अगर इसको मैं मजदूरी में ना देके वर्ग फीट से या वर्ग मीटर के हिसाब से तो सस्ता पड़ेगा और काम भी वो जल्दी से करेगा, तो हम उसमें मैथ का सहायता ले सकते हैं ये सब अनुमान लगाने में, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन करते हैं आयतन पे। एक बॉक्स है जो कि बेलनाकार आकृति में है, ठीक है। त्रिज्या उसकी है 14 मीटर, त्रिज्या उसकी कितनी है? 14 मीटर, और ऊंचाई है उसकी 20 मीटर, ठीक है। एक बॉक्स है बेलनाकार आकृति में है, त्रिज्या उसकी 14 मीटर है और ऊंचाई उसकी 20 मीटर है, ठीक है। इस बॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में अपन को क्या करना है? डीएल बनवाना है। तो डीएल की मात्रा पता करनी है कि इस बॉक्स में कितना डीएल की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। अपन को अपना खेत के लिए, ट्रैक्टर के लिए अपन ने बॉक्स ले रखा है ताकि जब भी अपन खेती वेती करें और उसमें अपन
खेती कर रहे हैं और अपन उसमें डीजल इकट्ठा करके ट्रैक्टर के लिए ला सके, तो डीजल की मात्रा अपन को पता करनी है। तो वही अगर डीजल बनना है तो पूरा इसकी एच हाइट तक डीजल अपन भरवा सकते हैं, पहले से शुरू करके एच हाइट तक भरवा सकते हैं। और डीजल की मात्रा लीटर में तो कितनी हो जाएगी, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल सा है, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन। और बॉक्स कौन सा शेप का है, बेलनाकार, तो बेलनाकार का क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना हो गया है 14 इंटू 14 और ऊंचाई है 20, ठीक है। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 20, 4 चौक 56, 4 चौक 56 और 5 61 इंटू 20। 612 का डबल कितना हो गया है 1232, तो 12320 मीटर क्यूब, 12300 मीटर क्यूब इतना उसका आयतन है बॉक्स का। तो डीजल की मात्रा कितनी हो जाएगी, डीजल की मात्रा कितनी हो जाएगी, अपन ने पढ़ा है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो इतना 12320, ठीक है, 12320 मीटर क्यूब है, तो डीजल की मात्रा हो जाएगी 12320 इंटू 1000, तो ये आपका आ जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 23 लाख 20,000 लीटर। भाई जी ये तो ट्रैक्टर के लिए नहीं चाहिएगा आपको, इससे तो 10-20 साल तक आपके खेती हो जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ी बॉक्स है आपका ये तो आपको स्टोरेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं यदि आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो, ठीक है। तो खैर आप लोग पे मत जाइए, कंसेप्ट अपन को समझ में आना चाहिए। तो ये अपना बेलन भी पूरा हो गया है, ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे शंकु और गोले के बारे में, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन, अर्धगोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।